हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 द अगली प्रिंसेस फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर बुक क्लास एरा से। वंस देयर वॉज अ क्यून एंड किंग। एक बार एक राजा और एक रानी थे। द क्यून्स नेम वॉज सामंता, रानी का नाम सामंता था। एंड द किंग्स नेम वॉज हैरी, और किंग का नाम हैरी था। दे वर ए सैड कपल। कपल मतलब जोड़ा। जोड़ा कौन थे? राजा रानी। तो राजा रानी एक उदास कपल थे। बिकॉज द क्यून एंड किंग हैड बीन मैरिड फॉर 10 years, क्योंकि राजा और रानी की शादी को 10 साल हो चुके थे। एंड दे स्टिल हैड नो चिल्ड्रन, और उनकी अभी भी कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी बेबी उनको नहीं था। वन डे as क्यून सामंता sat swing beside the window sill। विंडो सिल ये होती है, जैसे ये विंडो हो गया और उसके यहाँ बैठने की जगह, पहले ऐसी खिड़कियाँ बनती थी तो बैठने की जगह भी रहती थी। तो ये क्या करती थी, ये इन्होंने क्या किया, रानी एक दिन विंडो सिल पे बैठी हुई तो कुछ सिलाई कर रही थी। सिलाई करते हुए विंडो सिल पे यहाँ पे बैठी हुई थी। शी saw a shooting star in broad डे लाइट, यानी दिन की रोशनी में उन्होंने एक टूटा हुआ तारा देखा। और कहते हैं ना कि टूटा हुआ तारा होता है तो कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती है। ओ माई, शी थॉट, ओ ये टूटा हुआ तारा उसने देखा। इट मस्ट बी अ मैजिकल स्टार, ये जरूर मैजिकल स्टार होगा। आई विल मेक अ विश, मैं एक विश मांग लेती हूँ। ठीक है, मैं एक विश मांगूंगी, ये तारा टूटा हुआ मैंने देखा तो मैं विश मांग लेती हूँ। शी डिड जस्ट डैट, और उसने ऐसा ही किया। एंड यू नो व्हाट शी विश्ड फॉर, और आप जानते हो उसने क्या विश मांगी? यस, शी विश्ड फॉर अ चाइल्ड। उसने एक बेबी के लिए, एक चाइल्ड के लिए, एक अपने बच्चे के लिए एक विश मांगी कि मैं भी, मेरा भी कोई बेबी हो। अ फ्यू डेज लेटर शी गैव बर्थ टू ए बेबी गर्ल। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों मतलब वही महीनों समझ लो, उसने क्या किया, एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। द किंगडम वॉज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, और पूरा राज्य खुशियों से भर गया क्योंकि राजा को संतान हुई, बेबी हुई। द किंग हैरी हेल्ड ए फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ द प्रिंसेस, और रानी, प्रिंसेस होगी राजकुमारी, तो राजकुमारी के सम्मान में, ऑनर मतलब सम्मान में, राजा हैरी ने एक बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन अपने किंगडम में करवा दिया। One of the things in the festival was to give a name to the child, और इस फेस्टिवल में एक चीज़ थी कि इस राजकुमारी को एक नाम देना। आफ्टर द फेस्टिवल वॉज ओवर, जब फेस्टिवल फिनिश हो गया, ओवर हो गया, क्वीन सामंता एंड किंग हैरी वुड सेलेक्ट द नेम। राजा हैरी ने और क्वीन सामंता ने अब नेम को सेलेक्ट किया उन्होंने। बाय द एंड ऑफ द फेस्टिवल, अब फेस्टिवल के अंत तक आते आते देयर वाज इक्वल्ड अ लॉन्ग लिस्ट, एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो गई। इट टुक क्वाइट अ वाइल बट फाइनली, सारी चीज़ें थी, सारे नाम अच्छे थे, लेकिन क्वीन सामंता एंड द किंग हैरी डिसाइडेड डोरोथी, लेकिन किंग सामंता और हैरी ने नाम रखा उसको डोरोथी। इट वॉज ब्यूटिफुल नेम, ये नाम बहुत ही अच्छा लगा उनको। When Dorothy turned young, जब डोरोथी धीरे धीरे यंग होने लगी, जवान होने लगी, शी वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम था परमिट टू गो इन टू वुड्स। ठीक है, तो ऑल बाय हर सेल्फ, तो उसको जब धीरे धीरे बड़ी हुई, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम था उसको परमिशन मिली कि वो बाहर जा सकती है, वुड्स में जा सकती है, जंगलों में जा सकती है, आसपास रहते हैं ना। नाउ इन दिस वेरी वुड्स, और जो वुड्स थे वो क्या था, बहुत ही घना था, जंगल बहुत ही घना था। देयर लिव्ड ए विच, जहाँ पे एक विच रहती थी, चुड़ैल रहती थी, चुड़ैल। एंड ए वेरी मीन विच एट डैट, और वो थी जो बहुत ही मीन थी, बहुत ही मतलबी टाइप की थी, और मतलब कुछ भी कर सकती थी वो। बैक टू आर स्टोरी नाउ, ठीक है, अब हमारी स्टोरी के चलते हैं बैक में। डोरोथी वॉज सो हैप्पी, डोरोथी बहुत खुश थी। डैट शी डांस्ड, उसने क्या किया, वो डांस कर रही थी, वहाँ पे अपने जंगलों में गई तो डांस कर रही, खुश थी क्योंकि पहली बार बाहर निकली थी। शी डांस्ड बाय अ क्रैशिंग क्रिक, क्रैशिंग क्रिक होता है मतलब बहते हुए झरने, ठीक है, वहाँ पे वह डांस कर रही थी। शी डांस इन टू क्लियरिंग वेयर द क्रैंक ओल्ड विच लिव्ड, वो डांस वहाँ कर रही थी, चलते चलते डांस करते करते वो चले गई जहाँ पे वो विच रहती थी, जहाँ पे वो चुड़ैल रहती थी। इट्स सो हैपन
और क्या हुआ, that she danced into the witch flower bed. अब उस जो ये जो घर था, इसका विच का घर था, वहाँ पे भी फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी, ठीक है। तो ये डांस करते करते उसके फूलों की क्यारी में चली गई, जहाँ फूल बने हुए थे, जहाँ फूल ही फूल लगे हुए थे। एंड हैपन टू स्टेप ऑन ए पोशन फ्लावर, और क्या हुआ, एक फ्लावर पे उसका पैर पड़ गया। किसका? डोरोथी का। टू मेक इट वर्स, और ये तो बहुत बुरा हो गया। द विच एज वॉचिंग द होल थिंग, और ये विच सारी चीज़ें देख रही थी, ये चुड़ैल सारी चीज़ें देख रही थी। अब चुड़ैल को क्या हो गया? चुड़ैल को आ गया गुस्सा। उसने बोला अलकाजाम अलकाजू। क्या बोला? अलकाजाम अलकाजू। ये जैसे हम लोग बोलते हैं आबरा कडाबरा, तो ये वही वर्ड है, ठीक है। अलकाजाम अलकाजू। ए वेरिटेबल फैट शैल फेल अपॉन, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये बहुत ही बुरा होने जा रहा है तुम्हारे भाग्य के साथ में। स्क्रीज द विच, विच क्या किया उसने? वो जोर से चीखी करके। एट द सेकेंड ऑफ विच वॉइस, अब विच की सेकेंड वॉइस, डोरोथी स्पैन अराउंड, डोरोथी क्या हो गया? ऐसे घूम गया एकदम। स्क्रीम्ड, जोर से वो चिल्लाई, और रैन, और भागी वो। शी रैन आउट ऑफ द फ्लावर बेड, वो किससे भागी? फ्लावर बेड से भागी, जो फूलों की क्यारियाँ थी वहाँ से भागी। शी रैन आउट ऑफ द क्लियरिंग, ठीक है, वो जहाँ पे वो क्लियरिंग होते वो जो था उसकी जगह, वहाँ से भागी। शी रैन बाय द क्रैशिंग क्रीक, वो बहते हुए झरनों से, मतलब जहाँ जहाँ वो डांस करे थे वहाँ से होते हुए वापस वो भागी। बाय द टाइम शी गॉट होम, जब वो घर पे पहुँच गई, शी वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रीथ, उसको क्या, वो पूरी ब्रीथ आउट ऑफ ब्रीथ हो गई, मतलब उसको इतना तेज वो भागी वो सांस नहीं ले पा रही थी फिर। एंड हर ड्रेस वॉज टोन, और उसके जो कपड़े थे वो फट गए थे, भागते भागते कहीं इधर उधर होते होते उसके कपड़े फट गए। व्हाट्स हैपन टू यू, आज टू क्वीन सामंता, क्वीन सामंता ने पूछा क्या हुआ बेटा तुमको, क्या हो गया? ओ मदर आई एम रियली सॉरी, बोले मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, ऐसा उसने सोचा होगा। यू सी आई वॉज रनिंग थ्रू द वुड, मम्मी आप जानती हो कि मैं जंगलों में दौड़ रही थी। एंड माई ड्रेस कट ऑन ब्रम्बल, और मेरी जो ड्रेस है वो झाड़ियों में फंस गई, सैड डोरोथी ने कहा, ठीक है। नो नॉट डैट चाइल्ड, नहीं नहीं बेटा ये बात नहीं है। डोंट यू एवर लुक इन अ मिरर, क्या तुमने मिरर में अपने आप को नहीं देखा? क्या तुमने अपने आप को शीशे में नहीं देखा? सेट क्वीन सामंता ने कहा। फॉलोइंग हर मदर्स ऑर्डर, उसकी मम्मी के कहने पर डोरोथी वेंट ओवर द मिरर, डोरोथी मिरर के सामने चली गई। एंड लुक्ड इन, और उसमें देखा। ओ माई, अब वो चिल्लाई बेचारी, शी क्राइड, वो चिल्लाई, ओ माई, ओ ये क्या हो गया? इट मस्ट बी द विच स्पेल टू बी अगली, ये जरूर चुड़ैल ने जादू कर दिया होगा मेरे ऊपर, ठीक है, मुझे अगली बना दिया उसने। द प्रिंसेस हैड बीन वेरी ब्यूटीफुल अप अनटिल नाउ, अब तक जो था प्रिंसेस बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अब उसने, जादूगरनी ने, चुड़ैल ने क्या कर दिया? उसको अपनी जो ये मंत्र था इसका अलकाजाम अलकाजू से उसको अगली बना दिया। बट नाउ शी हैड शॉर्ट हेयर एंड बक टीथ, अब उसके बाल कैसे हो गए? अब उसके बाल छोटे हो गए, और उसके जो दांत हैं वो खरगोश की जैसे आगे निकल जाते हैं ना, बक टीथ, खरगोश के जैसे हो गए, आगे बाहर निकल गए। हैरी कॉल्ड क्वीन सामंता, क्वीन सामंता ने अपने हस्बैंड को बोला हैरी। यस सेड किंग हैरी, किंग हैरी ने कहा हाँ कहो। आई वुड लाइक यू टू गो इन टू द वुड्स एंड फाइंड द विच, शी सेड, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम कहाँ जाओ, जंगल में जाओ और उस चुड़ैल को ढूंढो। आई एम ऑन इट, उसने कहा हाँ मैं ऐसा करता हूँ। आंसर किंग हैरी ने आंसर दिया। सो ही राउंडेड अप 3 knights टू गो विथ हिम इन टू द फॉरेस्ट, अब उसने क्या किया, अपने साथ 3 और शूरवीरों को ले लिया, मतलब उसके जो राजा था, राजा के साथ में और भी जो अच्छे सैनिक थे उनको अपने साथ में ले लिया, और वो जंगल में चला गया। आफ्टर ए वाइल दे रोड पास्ट द क्रैशिंग क्रिक, अब वो फिर उसके बाद एक झरने के पास से निकले। दे रोड इन टू द क्लियरिंग, अब वो उस जगह से निकले वेयर द विच लिव, जहाँ पे कि चुड़ैल रहती थी। दे रोड अप टू हर यार्ड, वो उसके यार्ड में गए। एंड हेल्ड देयर हॉर्सेज, अपने घोड़ों को वहाँ पे बांधा। किंग हैरी डिसमाउंटेड, मतलब हॉल्ट मतलब रोका उसको, अपने घोड़ों को हॉल्टेड, वहाँ पे रोका।
हैरी डिसमाउंटेड, हैरी घोड़े से नीचे उतरा, डिसमाउंटेड मतलब घोड़े से नीचे उतरना, एंड वॉकड अप द विच हट, और विच की झोपड़ी की तरफ चला गया। ही नॉक्ड ऑन द हट डोर, उसने दरवाजा खटखटाया हट का। व्हाट डू यू वांट सेड द विच, विच ने कहा क्या चाहते हो तुम। आई एम हियर टू सी दैट यू अनडू द स्पेल ऑन पुट ऑन माई डॉटर, आंसर द किंग हैरी, किंग हैरी ने आंसर दिया, ठीक है, मैं यहाँ तुमको देखने आया हूँ कि तुमने मेरी बेटी के ऊपर क्या कर दिया, जादू कर दिया तुमने, स्पेल मतलब जादू कर दिया यहाँ पे। कांट अंडू इट, उसने कहा अब, मतलब उसने कहा जो तुम क्या करो वापस करो, अंडू मतलब वापस करो, जो तुमने जादू डाला है मेरी बेटी के ऊपर उसको तुम वापस करो, उसको वापस ले लो जो तुमने किया है काम ऐसा। कांट अनडू इट, अब ये वापस नहीं हो सकता, बट शी कैन बी फाइंडिंग समवन हु लव्स हर, लेकिन अब उसको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो उससे बहुत प्यार करता है, उससे प्यार करता है। गुड बाय, उसने फिर उसको अलविदा बोल दिया। सैड द विच क्लोजिंग द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया। किंग हैरी रीमाउंटेड हिज हॉर्स, किंग हैरी वापस अपने घोड़े पे चढ़ा। देन टर्न्ड अराउंड द स्टार्टेड होम, और फिर अपने घर की ओर चल दिया। व्हेन ही गॉट होम किंग हैरी स्पेल्ड द न्यूज़ टू हिज फैमिली, जब किंग हैरी घर पहुंचा तो उसने अपनी फैमिली को सारी बातें बताई जो भी उसके साथ में हुई थी। एंड शी इज़ नॉट इवन ओल्ड इनफ टू मैरी, उसने कहा अभी तो ये शादी के लायक भी नहीं, अभी तो ये इसी तरह से है, सैड द किंग, और किंग ने कहा, ठीक है, डिस्कस्टेड वन शी हेयर डोरोथी जस्ट क्राइड, जब डोरोथी ने ये सुना तो ये वो रोने लगी, ठीक है, क्योंकि छोटी थी उस टाइम, तो अभी तो शादी के लायक भी नहीं थी, और ये सुना कि भाई उसकी शादी होगी, कोई उसे प्यार करेगा, उससे शादी करेगा, तभी वो जो है सही हो जाएगी। अब ये सुनकर बेचारी डोरोथी थी जो रोने लगी। एट सैड ईयर पास, इसी तरह से 8 साल दुख वाले पास हो गए, मतलब 8 साल से वो चेहरे को लेके उसी में थी ना, तो दुखी हो गई। सोन डोरोथी वुड बी टर्निंग 18, अब ये कितने साल की हो गई, 18 साल की हो गई, तो मतलब जब स्पेल किया होगा, जब वो उसने जादू वादू किया होगा ना, तो वो 10 साल की थी, अब ये 18 साल की हो गई। ऑन द डे ऑफ हर 18 बर्थडे, जब उसका 18 बर्थडे हुआ, डोरोथी वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, डोरोथी क्या कर रही थी, जंगल में घूम रही थी। बींग वेरी केयरफुल नॉट टू गो इन टू द क्लियर वेयर द विच लिव्ड, और वो उस जगह का बड़ा ध्यान से देख रही थी, मतलब उसे वहाँ नहीं जाना है जहाँ पे विच रहती है, वो घूम तो रही थी जंगल में लेकिन बड़े ध्यान से। एज ही वॉज वॉकड अलॉन्ग शी कैम अक्रॉस एन अगली प्रिंसेस, ठीक है, जब वो आगे आगे घूमते घूमते तो वो आ गई एक अगली प्रिंस के बाद पास में, अगली प्रिंस के पास में। ओह आई एम वेरी सॉरी सेड डोरोथी, डोरोथी ने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डैट्स ओके सेड प्रिंस, प्रिंस ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ हेनरी, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम हेनरी है। माई नेम इज़ डोरोथी सेड द डोरोथी, डोरोथी ने कहा मेरा नाम डोरोथी है। यू नो यू आर ब्यूटिफुल सेड हेनरी, हेनरी ने कहा तुम जानती हो कि तुम बहुत सुंदर हो। वेल यू आर हैंडसम, डोरोथी ने कहा हाँ तुम भी हैंडसम हो। विल यू मैरी मी सेड हेनरी, हेनरी ने कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। श्योर इफ माई पेरेंट्स से यस, हाँ जरूर अगर मेरे पापा मम्मी हाँ कहेंगे तो, आंसर डोरोथी ने आंसर दिया। कम ऑन लेट्स टू गो माई कैसल, आप आओ और मेरे महल में चलो। When they came to the king's and the queen's chamber, जब वो राजा और रानी के चैम्बर में गए, डोरोथी said, May I marry this prince? क्या मैं इस प्रिंस से शादी कर सकती हूँ? Sure was both parents response, दोनों पेरेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया कि हाँ तुम शादी कर सकती हो। On the wedding day when Henry and the Dorothy both said, ठीक है, जब शादी वाले दिन हेनरी और डोरोथी दोनों ने कहा, I do there was a suddenly gust of wind, ठीक है, हाँ हम लोग शादी करते हैं, दोनों ने शादी की। आई डू मैं एग्री हूँ, वो भी एग्री है। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, अचानक एक हवा का झोंका आया, जोर से हवा का झोंका आया।
वैन इट हैड गॉन, जब वो आया और वापस चला गया, हवा का झोंका आके, आंधी वांधी आके पूरा धूल वूल करके जब चला गया वो, इन द प्लेस ऑफ अगली प्रिंसेस देयर वॉज ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, तो अगली प्रिंसेस की जगह वहाँ पे ब्यूटीफुल प्रिंसेस खड़ी हुई थी. इन द प्लेस ऑफ अगली प्रिंस, और अगली प्रिंस की जगह कौन खड़ा था? देयर आर द हैंडसम प्रिंस, बहुत ही सुंदर प्रिंस खड़ा हुआ था. नाउ डोरोथी एंड हेनरी लिव हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर, और इसके बाद वो दोनों बच्चे यानी कि जो डोरोथी और हेनरी थी खुशी खुशी रहने लगे. तो ये थी जादूगरनी की कहानी. चलिए रीड एंड द आंसर वर्बली, आपको क्या करना, मौखिक आंसर देना है. व्हाट नेम द डिड क्वीन एंड द किंग गिव टू प्रिंसेस, राजा और रानी ने प्रिंस को क्या नाम दिया? यस, डोरोथी, बिल्कुल सही. वेयर डिड द प्रिंसेस आस्क फॉर परमिशन टू गो, प्रिंसेस ने कहाँ जाने की परमिशन मांगी? वुड्स, वेरी गुड. कहाँ पे? वुड्स. वुड्स मीन्स जंगल. ठीक है. प्रिंस डोरोथी born after to her parents marriage, अपने पापा मम्मी की शादी के कितने साल बाद हुई थी वो? 10 साल बाद. Queen Samantha and the king had decided to name good. What terrible fate upon King Dorothy turned into ugly Princess Good. What was a solution? क्या solution था उस terrible fact का जो इतना भयानक हो गया था? फाइंडिंग समवन लव्स हर, सही, बिल्कुल सही. चलिए, क्वीन एंड किंग वर अ सैड कपल बिकॉज, ये नहीं करना है आपको, डिसाइडेड नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज दे डिसाइडेड, यहाँ डिसाइडेड वाला तो कुछ है ही नहीं, इसको रहने दे. बिकॉज, ये डिसाइडेड हटाइए इसको. बिकॉज दे हैड, क्या लिखोगे? बिकॉज दे हैड नो चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन. ऑन डोरोथी, तो आप कहाँ से लिखोगे? द विक्ड विच, द विक्ड विच कास्ट अ स्पेल, ठीक है, ऑन डोरोथी. एलेकाजाम एलेकाजू, ये क्या था? एलेकाजाम एलेकाजू. ए वेरी टेरिबल, ए वेरी टेरिबल फैट shall fall upon, किस पे था? डोरोथी पे था ना, डोरोथी. फिर आगे आपका आएगा स्क्रीज्ड, स्क्रीज द विच. इन द प्लेस ऑफ एन अगली प्रिंस, प्रिंसेस, तो क्या लिख दोगे आप? देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर वॉज अ हैंडसम लिखना, ठीक है, हैंडसम प्रिंस. राइटिंग पे नहीं जाना, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है इसको, ठीक है. क्वेश्चन आंसर, चलिए क्वेश्चन आंसर आप क्या करेंगे? आई विल स्पीक एंड यू रिटन इन योर कॉपी, ओके. चलिए, वाई किंग एंड द क्वीन वर सैड कपल, राजा और रानी सैड कपल क्यों थे? तो बेटा इसका बहुत ही ईजी आंसर है, अभी जस्ट हमने फिल इन द ब्लैंक से पढ़ा है. आप लिखोगे द किंग एंड द क्वीन वर सैड कपल बिकॉज दे हैड नो चिल्ड्रन. क्या लिख दोगे? बिकॉज दे हैड नो चिल्ड्रन. स्टॉप लगा देना. वाई विच टर्न द ब्यूटीफुल प्रिंसेस इनटू द अगली प्रिंसेस, तो आप लिखोगे द विच, ठीक है, यहाँ से कर दें द विच टर्न, ये इसका लिखने के बाद लिख देना बिकॉज, क्या लिखोगे? बिकॉज, यहाँ पे लिखना शुरू करें. चलो यहाँ से देखिए आंसर 2 देखिए. बिकॉज
शी स्टैप्ड, यहाँ शी किसके लिए है? प्रिंसेस के लिए। शी स्टैप्ड, शी स्टैप्ड ऑन अ पोशन, POTION, पोशन। यहाँ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए दूसरी जगह लिखे। पोशन हो गया, पोशन हो गया आपका। पोशन के बाद लिखिए फ्लावर ऑफ, WITCH, विच फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हाउ द अगली प्रिंसेस टर्न बैक इनटू द ब्यूटीफुल, आप यहाँ से लिखोगे द अगली प्रिंसेस टर्न टू बैक इनटू द ब्यूटीफुल प्रिंसेस व्हेन, क्या लिखोगे? व्हेन शी गॉट मैरी विथ अ प्रिंस, एक राजकुमार से शादी करी जब उसने, हु लव्ड हर, जो उससे प्यार करता था, तभी वो फिर शादी हुई और उसके बाद वो चेंज हो गई। अब इसमें क्या करना है? पंचुएटेड द गिवन पैराग्राफ। तो देखिए जब यहाँ पे लिखोगे ना आप, तो ये O कैपिटल, इंडिया का I कैपिटल लिखना। इन द ब्रीफ एंड द ब्यूटीफुल मार्क्ड बाय द फेस्टिवल लाइक होली का ये बड़ा लिखना है, यहाँ कॉमा लगाना। बिहू का B कैपिटल लिखना एंड द उगादी का U कैपिटल लिखोगे। और हिमाचल का क्या, ये हिमाचली है ना, ये इसका H कैपिटल लिखना। प्रदेश का P कैपिटल लिखना है। नॉर्थन का N कैपिटल और उत्तर प्रदेश का U कैपिटल, जैसे ये कैपिटल लिखना। ईटिंग द स्ट्रॉबेरी, कहीं फुल स्टॉप ही नहीं है, यहाँ से उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये फुल स्टॉप। फिर ये कैपिटल में लिखना T। दे आर ईटिंग स्ट्रॉबेरीज एंड, ये कैपिटल लिखोगे। मलबेरीज कैपिटल में लिखोगे। एट दिस टाइम स्प्रिंग लीड्स ऑल टू सून टू आवर सराउंडिंग समर मैंगोज एंड मेलन्स, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे कर दोगे सर्कल सम और एनी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। वी डोंट हैव any mangoes, we don't have some mangoes in our shop now, सम आ जाएगा, ठीक है। some people, I wish I had eaten I wish you had eaten some more cake, we had he said that I could have, ये कन्फ्यूज़न है, इसको भी रुकिए थोड़ी देर बाद किया जाएगा अच्छे से डिटेल करने के बाद, ठीक है। अब आपका आ रहा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे CON कंसलेशन, पोएम का लिखेंगे हम लोग ANTHOLOGY, फ्लीट FLEET फ्लीट। फिर उसके बाद आप लिखो यहाँ पे BUNDLE बंडल, और यहाँ आ जाएगा QUIVER, ठीक है। इतना क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है ना। जल्दी से कर लेते हैं, उसको भी फिनिश करते हैं। करने के बाद में आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर फिर हम लोग बढ़ेंगे। इतना क्लियर सबको? चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन। अच्छा, ये तो आपको इसके पहले इसका मीनिंग लिखना है बेटा, ये आप बुक से देख के लिखोगे और इसके सेंटेंस भी आप अपने से ही बनाओगे। चलो अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमको।
सर्किल सम एंड एनी। देखिए सम का यूज़ होता है जब हमारे पास कोई चीज़ हो, और एनी का मीन्स हुआ जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डोंट का यूज़ आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम? वी डोंट हैव एनी मैंगोज, हमारे पास कोई भी मैंगो अभी नहीं है। अब यहाँ लोग, सम पीपल लाइक, पसंद करते हैं रात को दूध पीना। आई विश आई हैड ईटन सम मोर केक। वी हैड सम डिलीज, में भी सम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुड हैव का यूज़ हो रहा है ना। ही सेड डेट आई कुड हैव एनी आइसक्रीम। ठीक है, जो मुझे आइसक्रीम पसंद है वो कोई आइसक्रीम नहीं है। तो ये आपका फिनिश हो गया, यहाँ पे आप लोग कर लोगे। ये चैप्टर फिनिश, क्वेश्चन आंसर फिनिश, एक्सरसाइज फिनिश। वर्ड मीनिंग हम लोग जल्दी जल्दी हो गया था। यहाँ पे देखिए सबका आपको मीनिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप सर्च करके लिखेंगे। कर सकते हैं ना, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग, क्लास 7 के बच्चे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।